उस दिन बॉस की पार्टी में पूजा को देखा था, कैसे बॉयफ्रेंड के गले में हाथ डाल के घूम रही थी। सब लोग उसी को देख रहे थे। हाँ यार, और पूरी पार्टी वो ऐसे दिखा रही थी जैसे पार्टी उन्होंने ही दी हो अपनी शादी की। आज देखते हैं क्या होता है। सोफिया, टाइम क्या हुआ है? अरे यार, अब तो एक एक पल काटना मुश्किल है। अभी तो सिर्फ 6:30 हुए हैं। पार्टी शुरू होने में पूरा आधा घंटा बाकी है। आराम से जाएंगे। और वैसे भी पार्टी में जितना लेट जाओ उतना अच्छा है। अरे माही, तुम भी चल रही है पार्थ की फेयरवेल पार्टी में? अरे, पार्थ की फेयरवेल पार्टी और मैं ना हूँ, ऐसा हो सकता है? वैसे पार्टी है कहाँ पे? इसके रिजॉर्ट में। मैं तो समझी थी कि उसके घर पर है। अरे वहाँ तो पहुँचने में भी 1-1.5 घंटा लगेगा। चलो चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो। हेलो, अरे मैं तुम्हें ही मैसेज कर रही थी। मैं बस निकल ही रही हूँ। इनफैक्ट यूँ समझो कि मैं निकल ही चुकी हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम कहाँ हो? ओह ठीक है, मैं बस पहुँच ही रही हूँ। ओके बाबा, पहुँच रही हूँ। तो ठीक है, बस मैं पहुँच रही हूँ। बाय। ओह माय गॉड, ये तुम्हारी जैकेट पे क्या लगा है? जैकेट पे? ये तो खून है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इसे तो मैंने आज ही लॉन्ड्री से मंगवाया है। मिला ताशा? सर, समझा दो विवेक को, हमेशा परेशान करता रहता है। क्या हो रहा है ये? हैं? जब देखो तब डराता रहता है। सर आप तो बुरा मान गए सर। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ सर, मैं आपको निडर बना रहा हूँ। मतलब आने वाले दिनों के लिए पक्का कर रहा हूँ सर। क्या मतलब? सर पहले सिर्फ 2 बार आता था, और अब तो पूछो मत सर, 4 बार आता है सर। हफ्ते में 4 बार आता है सर, मंडे से थर्सडे। अरे कौन आता है 4 बार? सर एक प्रोग्राम है सर, आहट, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे रात 10:30 बजे आता है सर। मेरा फेवरेट शो है सर। पिछले हफ्ते मैंने कहानी देखी थी सर। तो ऐसी क्या खास बात है इसमें? सुपर्ब सर, देखते ही होश उठ जाएंगे सर। बहुत ही डरावना है सर, बहुत ही। डर नाम की कोई चीज सीआईडी में तो होती नहीं है, समझे? और अगर तुम्हें इतना डर लगता है तो फिर देखते क्यों प्रोग्राम? हाँ सर, मगर डरावना तो है ही, लेकिन मजेदार भी है सर। दूसरी कहानी देख के तो मैं बेहोश होते होते बच गया सर। क्या हम अंदर आ सकते हैं? क्या बात है? सर, हमारे ऑफिस में एक बात हुई है। कोई एक्सीडेंट हुआ है? खून मिला है सर। खून? हाँ सर, खून। कहाँ पे मिला है खून? हमारे ऑफिस में एक लड़की काम करती है, उसी की जैकेट पे। तो क्या हुआ? हाथ कट गया होगा उसका, तो लग गया तो? नहीं सर, कुछ गड़बड़ है। उसका एक बॉयफ्रेंड है, 1-2 हफ्ते से वो गायब है। बॉयफ्रेंड गायब है? क्या नाम है इस लड़की का? माही सर, माही। सर मैं वाकई नहीं जानती कि इस जैकेट पर ये खून आया कैसे। ये लोग पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं सर। ये अब कहीं से तो लगा होगा इस जैकेट पे खून। सर लेकिन मैं सच में नहीं जानती कि ये कहाँ से लगा है। इनफैक्ट सर ये जैकेट तो अभी अभी लॉन्ड्री से धुल कर आई है। लॉन्ड्री से धुल के? तो आपका मतलब है कि लॉन्ड्री से धुल के आने के बाद भी ये खून लगा रह गया इस जैकेट पे? सर लॉन्ड्री में जाने से पहले ये खून इस पर था ही नहीं। सर हो सकता है कि वहीं से लगकर आया हो। सच कह रहे हैं आप? हाँ सर, मैं सच कह रही हूँ। इन लोगों का कहना है कि आपका बॉयफ्रेंड भी गायब है। हाँ लेकिन मैं नहीं जानती कि वो अचानक कहाँ गायब हो गया। वो मुझे डिच करके गया है। हो सकता है कि शहर के बाहर गया हो। देखो, अगर झूठ बोल रही हो तो पकड़ी जाओगे। फिलहाल हम लोग उस लॉन्ड्री वाले से पूछताछ करके देखते हैं। अरे मदन,
वो 604 के कपड़े तैयार हुए कि नहीं, कतारा बिल्डिंग वाले? हाँ साहब तैयार है, बस खाली 2 कपड़ों पे प्रेस मारना बाकी। अच्छा ठीक है, जब कपड़े लेके जाओगे ना तो आते वक्त 300 के कपड़े लेकर आना। सवेरे बोलकर गया है बहुत सारे कपड़े कह रहा था, प्रेस करने हैं, धोने हैं, समझा? ठीक है। मैडम आप फिर आ गई। तो हमने बता दिया ना कि वो फोन हमारे यहाँ नहीं लगा है। तो फिर कहाँ पे लगा है? अच्छा तो आप और लोगों को भी साथ में लेकर आ गए? हाँ देखो भाई साहब, हम लोग सीआईडी से हैं और आपको बताना ही पड़ेगा कि इस जैकेट पे खून आया कहाँ से। साहब ये खून हमारे यहाँ नहीं लगा, ये झूठ बोल रही है। ये झूठ क्यों बोलेंगे? वो मुझे मालूम नहीं, मगर ये जब भी यहाँ आती है कुछ न कुछ हंगामा खड़ा कर देती है। कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। हो सकता है ये खून इन्हीं ने लगाया हो। हाँ, मैं अपने ही कपड़ों पर खुद खून लगाऊंगी, है ना? हाँ नहीं तो क्या, मुझे फंसाने के लिए? हो सकता है कि तुमने खून किया हो किसी का। देखो इधर उधर की बातें छोड़ो, समझे? शायद खून लॉन्ड्री में कहीं हुआ है। नहीं साहब, हमने किसी का खून नहीं किया है। अभी पता चल जाएगा, जरा चेक करो। देखो एक मिनट आपको चाहिए, मियां की तलाश लीजिए। सर यहाँ तो खून का नामो निशान नहीं है। उदा के साफ कर दिया होगा। स्प्रे मार के देखो, देखो खून के निशान मिलते हैं क्या? अरे साहब खून होगा तो मिलेगा ना। ये खून इनसे लगा है, माही मैडम से। खाम खा बात का पतंगड़ बना रही हैं। आज किसी पुरानी चोट में बहुत दर्द हो रहा है आपको? हाँ हो रहा है, दर्द हो रहा है। फॉरेंसिक लैब में आने के साथ ही पहले ही दिन ये बोलने की क्या जरूरत थी एसीपी को कि मैं कॉलेज में तुम पर लाइन मारा करता था? अरे जो सच था मैंने तो वही कह दिया बस। एसीपी को क्यों बोला? वो पता है वो अभिजीत वगैरह वो मेरा पोस्टर छपवा देंगे, जुलूस निकाल देंगे मेरा। तो अच्छा है ना, आपके पोस्टर चिपकेंगे तो आपकी कितनी पब्लिसिटी होगी, नाम हो जाएगा भाई आपका। मैं तुम्हारा नाम करूं? वो जो सुनील के पीछे कॉलेज में तुम भागा करती थी, बताऊं सबको? पता नहीं आप क्या बात कर रहे हैं। एनीवे, ये इस लॉन्ड्री वाले ने इस जैकेट पर इतना बड़ा खून का धब्बा है, वो देखा नहीं इस लड़की को देते हुए। मैं सुनील की बात कर रहा हूं मैडम। अरे ये सुनील कौन है भाई? ये वो अभिजीत, ये जो जैकेट में हमें खून मिला है ये किसी जानवर का नहीं, इंसान का है। बाय द वे ये सुनील के बारे में पूछ रहे हैं मैडम? हाँ मैं यही बता रही हूँ ना कि ये खून इंसान का है। तो इसका तो सीधा सीधा मतलब है कि लॉन्ड्री में किसी का खून हुआ है। बिल्कुल। एक बात और बॉस। वो क्या है डॉक्टर साहब? वो ये कि इस खून में हमें थोड़ा सा गन पाउडर भी मिला है बॉस। गन पाउडर? हाँ गन पाउडर। अभिजीत, वो ऐसा होगा कि जिस किसी का भी ये खून है उससे पहले किसी ने गोली मारी, उसी की वजह से गन पाउडर इस खून में मिक्स हो गया और इस जैकेट पे आ गया। लेकिन सर ये खून आया कहाँ से? क्योंकि लॉन्ड्री में तो हमें कहीं कोई खून का निशान नहीं मिला। ये खून लॉन्ड्री में से नहीं है। ये आप कैसे कह सकती हैं डॉक्टर सोनाली? आप खुद ही देखिए। ये देखिए, ये 3 अलग परतें आप देख रहे हैं। इस खून की परत के नीचे एक केमिकल की परत है। ये केमिकल कपड़े धोने में इस्तेमाल होता है और सिर्फ लॉन्ड्रीज में ही पाया जाता है। और ऊपर ये खून की परत।
इसका मतलब ये खून धुलने के बाद ही लगा है इस कपड़े। बिल्कुल। तो वो लॉन्ड्री वाला सच बोल रहा था, ये खून माही के घर में ही लगा है। जरूर हमसे कुछ छुपा रही है, इस माही से मिलना पड़ेगा। माही उस लॉन्ड्री वाले को फंसा के तो निकल गई, हमें गुमराह करने के लिए हमसे झूठ बोली। इसीलिए तो यहाँ से भाग गई। खुद कैसे बोलती कि खून किया उसने? ये दरवाजा तो ऐसे ही बंद है, शायद वो अंदर ही हो। सुना, किसी की आवाज आ रही है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? माही, घर में कोई है? से देखो। माय गॉड। माही, माही क्या हुआ तुम्हें? माही देखो, बताओ किसने किया ये सब? माही, माही, हाँ हाँ, माही, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। आशा, तुम और विवेकी से हॉस्पिटल ले जाओ, जल्दी। आराम से, तुम आओ, चलिए। हम इस घर की तलाशी अच्छी तरह से लेते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या है। क्या कर? जूतों के निशान, कीचड़ से बने। ये वही आदमी है जिसने माही पे हमला किया था, वरना कोई और खिड़की से क्यों आएगा, दरवाजा होते हुए भी? इन जूतों के निशान से हमें खूनी तक पहुंचने में बहुत मदद मिलेगी। कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि खूनी कौन से नंबर का जूता पहनता है। देखो क्या साइज है पैर का। 9। सर, क्या खबर है ताशा? माही की मौत हो गई। माही की मौत? हाँ। वही हुआ जो खूनी चाहता था। काजल, यहां से ये मिट्टी उठाओ नमूने के लिए। सालून के साहब इसमें से भी कुछ ना कुछ तो ढूंढ के निकाल ही लेंगे। ताशा, तो माही का बेडरूम चेक करो। सर, ताशा, ये देखें। सुपर क्लीन लॉन्ड्री। ताशा, ये तो वही लॉन्ड्री है ना जहां से माही की जैकेट धुल के आई थी, जिस पे खून लगा था। कहीं इन कपड़ों पे भी तो खून नहीं लगा? ये देखिए, खून लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि नीचे वाले कपड़े से खून पास होके यहाँ ऊपर वाले कपड़े पे पहुंच गए। ये लॉन्ड्री पेपर, इस पर भी तो बहुत सारा खून लगा हुआ है। ओह, इसका मतलब खून इस पेपर से इन कपड़ों पे है। मतलब खून पहले लॉन्ड्री पेपर पे लगा और उसके बाद कपड़ों में। इसका मतलब यह है कि जब लॉन्ड्री वाले ने कपड़े पैक करने के लिए ये पेपर रखा होगा तो वहां पे खून। मतलब माही सच कह रही थी, ये खून उस लॉन्ड्री में से ही आया है। उस लॉन्ड्री में ही कुछ गड़बड़ है। अरे तू देखता जा बॉस, अब मैं क्या क्या गुल खिलाता हूँ। मैंने भी मिट्टी के कंचे नहीं खेले हैं। बाद में बात करता हूँ। सर, आप फिर से यहाँ? पता तो चला ना कहाँ से आया है वो खून? एक हाथ ऐसा पड़ेगा ना, दिन में तारे दिखाई पड़ेंगे। तारे? हाँ, सच सच बोल, क्या हुआ यहाँ पे? खून कैसे आया? हैं? सर देखिए, जबरदस्ती आप मुझसे कुछ भी पहचानते हो इसे?
पेपर है। कौन सा पेपर है? मेरी लॉन्ड्री का पेपर है। इसी में भेजता है ना कपड़े। ये पेपर हमें माही के घर में मिला है। खून इस पेपर में लगा हुआ था। कपड़ों पे खून इस पेपर से आया है और पेपर पे खून यहाँ इस लॉन्ड्री से। अब बता कहाँ से आया इस पेपर पे खून? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे नहीं मालूम। तारे गिनेगा या सच बोलेगा? माही की मौत हो चुकी है, उसका किसी ने खून कर दिया है। लड़के मर गए? हाँ। हे भगवान, अरे मरते मरते भी मुझे फंसा के चली गई। अच्छा, तुझे नहीं मालूम? नहीं सर, नहीं। यहाँ पे जितने लोग काम करते हैं सबको बुला। हाँ, अरे सब बाहर आओ रे, बाहर आओ। कौन है इनमें से जो माई के घर कपड़े लेके गया था? कौन है, जल्दी बोलो। सर वो तो नौकरी छोड़ के चला गया। क्या? नौकरी छोड़ के चला गया? कब गया? सर जिस दिन पार्सल दे के आया था उसी दिन शाम को। देखा सर, उसी ने सब कुछ किया होगा, इसीलिए तो भाग गया यहाँ से। क्या नाम क्या है उसका? मोहन। रहता कहाँ है? ये सर उसका पता और ये फोटो भी नौकरी पे रखने से पहले ले लिया था। कोई मोबाइल नंबर नहीं है क्या इसका? नहीं, उसके पास मोबाइल तो नहीं है। एड्रेस सही है? लॉन्ड्री में काम करने वाला आदमी ऐसे घर में रहता है? ये मोहन गड़बड़ निकला, घर छोड़कर भाग गया। ये भी हो सकता है कि किसी ने उसे भगा दिया हो। क्या करना चाहिए? करना क्या है, अंदर चल के देखते हैं, शायद कुछ छोड़ गया हमारे लिए। विवेक, तोड़ दो, करा दो। मैं? हाँ तुम। हाँ लेकिन ये काम तो दया सर। ठीक है, हाँ हम मिलके तोड़ते हैं। कम। कौन हो तुम लोग? और इस तरह दरवाजा क्यों तोड़ रहे हो तुम किसी का? हैं? तुम कौन हो? वो मैं तुमको बाद में बताऊंगा। पहले आप बताइए कि ये दरवाजा कैसे तोड़ रहे हैं आप? बुलाऊं पुलिस को? पुलिस को फोन करके अपना पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। सीआईडी से हम। सीआईडी? हाँ। अब तुम ये बताओ कि तुम कौन हो? मैं यही पास में रहता हूँ साहब। तुम यहाँ पास में रहते हो? मोहन के बारे में कुछ जानते हो? कहाँ पे है वो? मैंने काफी दिनों से उसे देखा नहीं, मुझे नहीं लगता वो यहाँ रहता भी होगा। अच्छा, लगता है खून करते ही भाग गया, सारा सामान लपेट के चला गया। ढूंढो, शायद कुछ मिले। देखो। मोहन भाग तो गया मगर हमारे लिए ये जूते छोड़ गए। माही के घर से जो जूतों के निशान मिले हैं, ये जूते भी लगभग उसी साइज के हैं। चलो इसे फॉरेंसिक ले चलते हैं। कुछ इस तरह से दिल तोड़े गए फूलों के, बेचारे आ भी न भरने पाए। कोई मुशायरा चल रहा है सर यहाँ पे आज? हाँ, वो आजकल डॉक्टर सालू के कि मुझसे टूटे हुए दिलों के अलावा और कोई बात ही नहीं सुनने को मिलती। मैं इन फूलों की बात कर रहा हूँ। हाँ जो बुरी तरह से कुचल दिए गए। जी। अच्छा, और ये कीचड़? हाँ, ये कीचड़ जो पानी में घुल गया, ये वही है ना जो जूते के निशान में था? हाँ, ये वही कीचड़ है।
इसमें हमें 7 अलग अलग तरह के फूल मिले। गेंदा, गुलाब, गुड़हल, सूरजमुखी, रात की रानी, मोगरा और कनेर। एक साथ इतने सारे फूल? माही के घर से जो जूतों के निशान की मिट्टी मिली आप लोगों को, वो किसी ऐसी जमीन की है जहां पर एक साथ ये सारे फूल बिखरे हुए थे। ये कोई नर्सरी हो सकती है? जी हाँ, नर्सरी ही है। और एक बात, बस माही के हाथ पे आपको जो कपड़ा मिला है, ये फटा हुआ कपड़ा, ये किसी ग्लव का कपड़ा है, मतलब किसी दस्ताने का कपड़ा है। जो कोई भी इस दस्ताने को पहनता था वो नर्सरी में काम करता था। वो कैसे डॉक्टर साहब? इस कपड़े पर हमें जगह जगह खून मिला है। खून? हाँ, खून। और खून भी सारी जगह पर नहीं मिला, अलग अलग छोटे छोटे दाग हैं खून के, जैसे कि कोई पिन चुभे गया हाथ में या कोई कांटे चुभे हाथ में। खून के छोटे छोटे निशान। हाँ अभिजीत, और ये निशान कांटे चुभने से ही आए, नर्सरी में काम करते हुए। मतलब खूनी किसी नर्सरी में काम करता है? सबूत तो यही बताता है बस। और वो जूते जो हमें मोहन के घर से मिले हैं? हाँ, बस मोहन के घर से जो जूते मिले हैं उन जूतों का साइज, और माही के घर से जो जूतों के निशान मिले हैं उनका साइज, दोनों का साइज सेम। तो सर ये मोहन ही खूनी है? शायद। तुम लोग जाके सारी नर्सरीज में पता करो। विवेक, घर में 2-3 प्लांट्स तो रखने ही चाहिए, है ना? आदाशा, मगर टाइम किधर मिलता है पौधों की देखभाल करने के लिए? अरे उसमें क्या है, सुबह सुबह बस थोड़ा सा पानी डाल दो, और क्या। बेचारे और तो कुछ नहीं मांगते और इतनी सारी खुशी देते हैं। आदाशा, ये बात तो है। रंग बिरंगे फूलों को देखकर आज मेरा मन भी झूम उठा है। अच्छा सुनिए, इस नर्सरी के मालिक है यहाँ पे? मालिक वो रहा है, बहुत बड़ा कंजूस आदमी है मैडम, एक पैसा नहीं छोड़ता वो। ठीक है, थैंक यू। घर में जगह है क्या पौधे रखने के लिए? हम ये जानना चाहते हैं कि मोहन नाम का कोई लड़का यहाँ पे काम करता है क्या? मैं पूछ रहा हूँ जगह है क्या, और तुम पूछ रहे हो मोहन है क्या? मोहन है यहाँ सीआईडी। सीआईडी? ये क्या होता है? ये एक ऐसी बीमारी है जो एक बार चिपक जाए ना तो छूटती नहीं। इसे देखिए, यही है ना मोहन? पर आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? एक खून हो गया। खून? हेलो सर। मोहन, कौन था वो आदमी? मोहन, चलो, एक बात तो साफ है, इस माई के खून में ये नर्सरी वाला भी मिला हुआ था।
मगर मास्टरमाइंड इसका बॉस कोई और है। वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। हमें देखते ही वो समझ गया था कि हम उसे ही ढूंढने आए हैं। यार, दो बातें परेशान कर रही हैं मुझे। पहली ये कि मोहन खून करने के बाद भागा क्यों नहीं? ज्यादातर खूनी खून करने के बाद कहीं छिप जाते हैं और जब मामला ठंडा हो जाता है तो बाहर निकल के आते हैं। और दूसरा ये कि जिन लोगों ने मोहन पे गोली चलाई वो हमारे आने का इंतजार क्यों कर रहे थे? पहले भी तो मोहन को मार सकते थे। हाँ, हो सकता है उन लोगों को तभी पता चला हो कि मोहन उस जगह पे छुपा हुआ। एक बात और सर, ये मोहन और माही दोनों ही इस जैकेट पे लगे खून के बारे में जानते थे सर, और अब दोनों ही मर चुके। बचा एक और आदमी, लॉन्ड्री का मालिक। उसी ने दिया था पता और फोटो मोहन का। मगर मोहन पकड़ा नहीं गया था, है ना? हाँ। क्यों? अब इस क्यों का जवाब वो लॉन्ड्री वाला ही देगा। ये लो, होना तो हो ही गया। लॉन्ड्री बंद करके भाग गया वो। सर ऐसा लगता है कि यहाँ पे लॉन्ड्री कभी थी नहीं। यार, ये फोन लगा के देखो, वो तो कह रहा था लॉन्ड्री रोज खुलता है। फोन तो लग ही नहीं रहा। आपका जब सही निकला सर, वो खून करके भागा है। ये काम करो, इसको बुला के लाओ, ये बगल वाले दुकान वाले को बुला। नहीं सर, हमारी तरफ से कोई भी बोलचाल नहीं। नहीं करो मत। हमसे भी ये पूछना चाहते हैं कि इसने आज लॉन्ड्री खोली क्यों? अब ये तो दुकान छोड़ के चला गया। दुकान छोड़ के चला गया? कब? सब कल लंच के वक्त ये यहाँ आया था और अचानक सारा सामान लपट के भाग गया। सब हम भी चौंक गए। तो तुम्हें पता है कि कहाँ गया है वो? सब मालूम नहीं था। सब हमारे तो इसके साथ 36 से आंकड़ा था। चलो ठीक है, तुम्हें ये तो मालूम होगा कि वो रहता कहाँ है? सब मुझे उसका घर तो पता है। मैं अभी पता लिखा था। हाँ, पता लिखे दो। इस लॉन्ड्री वाले को हमें छोड़ना नहीं चाहिए था सर। अगर पकड़ के रखते तो केस पहले ही खत्म हो जाता। रेडी, पहले पता थोड़ी था कि कहाँ हो सकता है। हाँ, ये बात तो है सर। देखते हैं। चिड़िया उड़ गई सर। देखते हैं चिड़िया कहाँ हो गई। देखा, चिड़िया तो अपना घोंसला तक लेके उड़ गई है, कुछ भी नहीं छोड़ा। लगता पहले से भागने की तैयारी कर रखी थी। कोई नहीं, एक एक कोना बारीकी से देखो। कुछ है नहीं, पर कुछ न कुछ जरूर मिल सकता है। ये देखो, जूतों पे मिट्टी लगी हुई है। इसका मतलब है ये आदमी किसी ऐसी जगह पे गया था जहां पे मिट्टी की खुदाई चल रही है। फावड़े पे भी मिट्टी लगी हुई है। ये क्या? क्या सब? मिट्टी में लाल रंग मिला हुआ। डॉक्टर सालिंग को दिखाते हैं। चलो।
दया, एक बात बोलूं, उस लॉन्ड्री वाले को छोड़कर तुमने ठीक नहीं किया बस। क्यों सर, उसके खिलाफ कुछ मिल गया क्या? फावड़ा। फावड़ा जो लॉन्ड्री के मालिक के घर से मिला है वो? बिल्कुल, फावड़ा और वो जूते जो उस लॉन्ड्री के मालिक के हैं, इन दोनों पर लगी हुई मिट्टी से हमें खून मिला है। मिट्टी में खून मिला? बिल्कुल खून मिला है, और खून भी ऐसा वैसा नहीं बॉस, बिल्कुल वैसा ही खून जैसा हमें इस जैकेट पे से मिला है। क्या? बिल्कुल। इसका मतलब इस मरने वाले का उस लॉन्ड्री वाले से कोई ना कोई संबंध जरूर है। अब आई बात समझ में दया, मैंने क्यों कहा था कि इस लॉन्ड्री वाले को छोड़कर तुमने ठीक नहीं किया? बचेगा तो वो अब भी नहीं डॉक्टर साहब, पर पहले वो लाश तो मिले जिसका ये खून है। लाश भी मिल जाएगी अगर आप ठीक से कोशिश करें तो। कोशिश? हम लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं तो क्या हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठे? दया, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस लाश को ढूंढने में आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मतलब? कहने का मतलब यह है कि लाश को जमीन के नीचे गाड़ दिया गया है। जमीन के नीचे गाड़ दिया गया? हाँ। मतलब खूनी ने इस फावड़े से गड्ढा खोद के जमीन में लाश को गाड़ दिया है? हाँ, ये मिट्टी किसी ऐसी जगह की है जहां पर बिल्डिंग बन रही है, मतलब कोई कंस्ट्रक्शन साइट। हमें यहाँ पर रेत भी मिली है जो चुनवाई के काम आती है। ये बिल्डिंग का काम तो लॉन्ड्री के पीछे भी चल रहा है। हाँ सचिन, उस लॉन्ड्री वाले ने लाश वहीं गाड़ी होगी, वहां चल के ढूंढते हैं। अगर लाश वहां है तो मिलेगी जरूर। इस जगह का एक एक कोना ध्यान से देखना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि लाश कहाँ है। लेकिन सर, पता कैसे चलेगा कि लाश कहां पर है? यदि तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? हाँ? ध्यान से देखो, आंखें फाड़ के देखो, समझे? जहाँ पे लाश होगी शायद वहां पे मिट्टी थोड़ी ऊपर है या फिर पानी की वजह से धंस गई होगी। चलो ढूंढो। पोली लग रही है, लगता है यहाँ कुछ काम हुआ है। सचिन, रेडी? ये देखो, यह जमीन भी धसी हुई है और घास भी नहीं है। खोदना शुरू करते हैं, जल्दी। प्लास्टिक में लिपटी हुई है। संभाल के बाहर निकालो उसे, जल्दी। संभालो। काफी बदबू है। एम प्रभात, आर्किटेक्ट। एम प्रभात एक आर्किटेक्ट तो 10 दिन पहले एक्सीडेंट में मारा गया था। हाँ सर, टीवी पे मैंने न्यूज में देखा था, बता रहे थे कि लाश और गाड़ी अब तक नहीं मिली है सर, किसी गहरी खाई में गिर गई है खंडाला में सर। इसका मतलब एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। एक काम करते हैं, इसके घर चल के देखते हैं, वहां शायद कुछ और पता चल जाए। आइए आइए, मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रही थी। आपको कैसे मालूम कि
हम लोग आने वाले हैं। आपसे फोन पे अभी तो बात हुई ना? आपकी बात हमसे? हाँ, आप बैंक से आए हो ना? प्रभात के बारे में आपको कुछ पूछना था। नहीं मैम, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। हम लोग बैंक से नहीं, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? आप प्रभात की बीवी है ना? जी। देखिए, हम लोग प्रभात की मौत के बारे में कुछ पूछताछ करने आए हैं। मुझे अकेला छोड़ के चले गए। पता नहीं अभी जिंदगी कैसे कटेगी। कैसे हुई उनकी मौत? कार एक्सीडेंट, खंडाला में। कार एक्सीडेंट में? हाँ, उस दिन वो बहुत खुश थे। हमारी फोन पे बात हो रही थी। कह रहे थे 1-1.5 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा। वो नहीं पहुंचे और उनके मौत की खबर आ गई घर। और उनकी लाश? लाश अभी तक नहीं मिली। गाड़ी इतनी गहरी खाई में जा गिरी कि लाश मिली नहीं। हाँ, गाड़ी मिली, पर गाड़ी पूरी तरह से टूट चुकी थी। गड्ढे में से खींच के निकालनी पड़ी। लाश नहीं मिली? पुलिस ने काफी कोशिश की, पर लाश नहीं मिली। मिसेस प्रभात, आपके पति की लाश हमारे पास है। किसी ने उनका खून कर दिया है। कहाँ है मेरे पति की लाश? कहाँ है? उनकी लाश अभी मॉर्ग में है, मुर्दाघर में। खाई में उतरकर आपने लाश को ढूंढा? नहीं मैम, जमीन में गड़ी हुई मिली। जमीन में गड़ी? किसने गाड़ा मेरे पति की लाश को? वो भी जल्द ही पता चल जाएगा। सुनिए, मुझे मेरे पति की लाश अभी नहीं मिल सकती? नहीं, अभी नहीं। जैसे ही हमारी तहकीकात पूरी हो जाएगी, हम आपके पति की लाश को सौंप देंगे। देखिए, ऊपर वाले की मर्जी के सामने किसी की कुछ नहीं चलती। वैसे आपसे एक और बात पूछनी थी मुझे। कहिए। आप किसी लॉन्ड्री के बारे में जानते हैं? लॉन्ड्री? सुपर क्लीन लॉन्ड्री, कभी सुना है ये नाम? सुपर क्लीन लॉन्ड्री? जी हाँ। नहीं। कभी आपके पति ने ये नाम लिया हो आपके सामने? हो सकता है इस लॉन्ड्री का मालिक आपके पति का दोस्त रहा हो। कुछ याद है? नहीं, मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। पर आप ये क्यों पूछ रहे? वो हमें शक था कि इस लॉन्ड्री का मालिक ही आपके पति का खूनी है। हाँ? खैर, कोई बात नहीं। जब आपने नाम ही नहीं सुना है तो कोई फायदा ही नहीं है। वैसे आपको कुछ पता चले तो हमें फोन जरूर करना। थैंक्स। आ जाओ नीचे। बड़े दुखी होकर गए सीआईडी वाले। कोई परेशानी तो नहीं है ना? अब मैं तो घबरा ही गया था, मुझे लगा वो लोग ऊपर आने वाले हैं। ऊपर? खूनी को पकड़ने के चक्कर में सब कुछ भूल गए। मगर क्या हुआ? ये मगर क्यों लगा दिया? एक बुरी खबर है अपने लिए। क्या? उन्हें प्रभात की लाश मिल गई। हे भगवान, अब क्या होगा? देखो मैडम, कुछ भी हो, मैं इसमें फंसना नहीं चाहिए।
रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अरे मैंने ऐसी एक्टिंग की है ना कि 7 जन्मों तक उन्हें खूनी का पता नहीं चलेगा। अरे मैडम, तुम जानती नहीं सीआईडी वालों को, कुत्ते की तरह सूंघते हैं ये लोग, कुत्ते की तरह। बहुत बड़ी होती है इन लोगों की नाक। मुझे तो लगता है आज नहीं तो कल तुम्हारे तक वो लोग पहुंच ही जाएंगे। लो, शहर छोड़ने की तैयारी करो, चलो। ऐसे ही डरते हो। चलो। अरे ये लो, ये लेके आए हम आपके लिए। ट्रॉफी? हाँ, इतनी अच्छी एक्टिंग जो कर ली आपने। एंड द बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू मिसेस प्रभात, अपने पति का खून करने के लिए और फिर उसे छुपाने के लिए। आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा, पर आप कहते हैं तो समझने के लिए और इस ट्रॉफी को लेने के लिए आपको हमारे साथ ब्यूरो चलना पड़ेगा। प्लीज आइए ना। और तुम लॉन्ड्री का काम छोड़कर कूली का काम शुरू कर दिया? मैं तो आप सब लोग क्या कह रहे हैं? तुम तो किसी लॉन्ड्री वाले को नहीं जानती थी ना, तो ये तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? कपड़े धो रहा था? तुम इस लॉन्ड्री वाले को कैसे जानती हो? ये हमें मालूम हो गया था। वो भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। काजल, इसे लेके चलो। कपड़े धोने के अलावा भागने का बहुत शौक है तुझे? हाँ? चल रेस पे दौड़ाता हूं। तुम्हारे लिए दूसरा दरवाजा खुला। मैंने मार दिया प्रभात को। अपने पति का खून कर दिया बिना बात के? बात थी। ऐसे इंसान का मर जाना ही अच्छा है। दूसरी औरत के साथ शादी करने वाला था वो। मुझे कहने लगा इस घर से चली जा, मैंने मार दिया उसको। इसने तो सिर्फ लाश ठिकाने लगाने के लिए मेरी मदद की। सर सुना ना आपने? सुना ना, मैंने तो खून किया है नहीं, इसने मुझे फंसा दिया बिना बात के। ना मैं वो लाश लेके अपनी लॉन्ड्री में आता, ना वो खून लगता। चुप! खून के सबूत के साथ छेड़छाड़ करने वाला उतना ही जिम्मेदार होता है जितना खून करने वाला। पहले प्रभात का खून किया, मोहन के हाथों माही का खून करवाया और बाद में मोहन को भी मरवा दिया। 3 खून, 3 बार फांसी नहीं हो सकती, नहीं तो वो भी हो जाती तुम लोगों को। ना खूबसूरत समय ना ये। देखा, काम के अलावा भी एक अलग लाइफ होती है। वो तो है। दिन रात सिर्फ काम 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 काम। इतनी मस्त खुशबू आ रही है ना मिट्टी से, सौंधी सौंधी सी। हाँ, पहली बारिश में ऐसी खुशबू आती है जमीन में से, सौंधी सौंधी सी। जंगल का अपना एक मजा होता है ना। कोयल, सुमित सुना तुमने? हाँ। कितनी सुरीली है। तुम रुको। कितना खूबसूरत है
यार। अरे सुमित, तुम क्या कर रहे हो वहाँ? चलो। अरे तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। ये तो किसी का हाथ है। सुमित, लगता है किसी लड़की का हाथ है। तो किसी प्यार व्यार का चक्कर है। चलो राखी, यहाँ से निकल चलते हैं। अगर हमें किसी ने देख लिया ना तो फंस जाएंगे। चलो। नहीं, नहीं भागेंगे, नहीं। हमें सीआईडी को फोन करना चाहिए। पागल हो गए तुम? क्यों झमेले में फंसे हो सीआईडी के? अगर उनके चक्कर में एक बार फंस गए तो निकलना मुश्किल हो जाता है। मैं कहता हूँ यहाँ से चलो जल्दी। नहीं, हम इस तरह से नहीं भागेंगे सुमित। इस मरने वाली लड़की को हम इंसाफ जरूर दिलाएंगे सुमित। सर वो वहाँ पर। माय गॉड, लाश को हाथ लगाया था आप लोगों ने? जी नहीं सर। ये इतने ऊपर जंगल में आप लोग यहाँ क्या करने आए? सर ट्रैकिंग पे आए थे, वो इतने दिनों बाद छुट्टी मिली थी तो सोचा कि तो हमने सोचा सर कि नेचर का मजा ले लें, लेकिन अचानक सारी खुशी हवा में उड़ गई सर। यहाँ आसपास किसी को देखा? जी नहीं सर। किसी को भागते? जी नहीं सर। सर खूनी ये फूल भी डाल के गया इसको। सर ये देखिए लाश। लाश गाड़ने के साथ साथ ये बुके भी गाड़ दिया। मामला थोड़ा अजीब है। सर इस लाश पर कहीं भी चोट वोट के निशान नहीं है। अच्छा, ये गला चेक करो, देखो गला घोटने का निशान तो नहीं? नहीं सर। आप लोग जरा इधर आइए। इसे जरा ध्यान से देखिए। आपने पहले कभी इसे देखा? जी नहीं। ठीक है। सर इस गुलदस्ते पे तो दुकान का नाम लिखा है सर। अच्छा, तूने बेवकूफ निकला। फोन करने की बदहवासी में सबूत छोड़ गया हमारे लिए। क्या नाम क्या है फ्लावर शॉप का? ट्विंकल फ्लावर शॉप। सर फूल तो काफी ताजे लगते हैं सर। ऐसा लगता है कि 2-3 दिन पुराने होंगे सर। 2-3 दिन पुराने? ट्विंकल फ्लावर शॉप। एक्सक्यूज मी भाई साहब। यस। हम सीआईडी से। क्या? सीआईडी से? हमें आपसे एक बात पूछनी थी। क्या बात है? ये कहाँ चला है? कब्र में से। कब्र के ऊपर से? लाश के ऊपर से। हमें एक लाश गड़ी हुई मिली और उसके ऊपर ये रखा हुआ था। क्या? हाँ, अब आपको पता चला मामला कितना सीरियस है। सर लाश से मेरा क्या मतलब है? आपका क्या मतलब है? ये देखिए, ये आपकी दुकान का है ना? है तो मेरा ही। लाश गड़ी हुई मिली हमें जंगल में। एक लड़की का खून हुआ है। पर सर इसमें मेरा क्या कसूर है? ये बताइए हमें कि ये किसको बेचा था? ये तो बताना मुश्किल है सर। देखिए, खूनी सिर्फ इस बुके से पकड़ा जा सकता है और सिर्फ आप बता सकते हो कि ये बुके किसने खरीदा। ध्यान से सोचिए, कोई जल्दी नहीं, हम लोग यहीं पे खड़े हैं। सोच के बताइए। साहब, मैंने गुलदस्ता पहुंचा दिया है। घर तो मिल ही नहीं रहा था, ना जाने लोग कहां कहां घुस के रहते हैं। अरे साहब, ये गुलदस्ता वापस कैसे आया? इस गुलदस्ते को तुम पहचानते हो? हाँ साहब, इसे कैसे भूल सकता हूँ। ये ऐसी जगह पे मंगवाया था कि मैं बेहोश होते होते बचा
कहाँ पे मंगवाया था? साहब बड़ी सुनसान और डरावनी जगह थी, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। तुम उस आदमी को पहचानते हो जिसने ये मंगवाया था? नहीं साहब, उन्होंने तो फोन पे मंगवाया था। उसने फोन नंबर तो दिया होगा ना? जी साहब, पर बुके पहुंचाने के बाद मैंने कागज कहीं पे फाड़ कर फेंक दिया। तुम एक काम करो, हमारे साथ चलो और वो जगह दिखाओ जहाँ तुमने ये पहुंचाया था। हाँ चलिए। चलो आओ। आइए सर। सर यहीं पे आया था सर मैं। यहाँ पे? हाँ। यहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता, यहाँ पे तुम फूलों का गुलदस्ता लेके आए थे? जी सर। देखो शंकर के एक बात कान खोलकर सुन लो, मामला बहुत गंभीर है। लड़की का खून हुआ, उसकी लाश जंगल में मिली है, और तुम हमें कहानी मत सुनाओ कि यहाँ पे फूलों का गुलदस्ता लेके आए थे तुम। सर मैं उस लड़की को जानता तक नहीं, वाकई में मैं यहीं पे आया था। जब तुम यहाँ पे आए तुम्हें किसी पे शक नहीं हुआ कि कोई तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है? किसी सुनसान जगह पे फूल लेके जाओ। सर मैंने आपसे पहले ही कहा है, यहाँ पर आने के बाद मेरी हालत खराब हो गई थी। ये तो एक बंद फैक्ट्री है। हाँ? और यहाँ पर कोई वॉचमैन वगैरह भी नहीं है। वो फूल दिए किसको? साहब तो फूलों का गुलदस्ता मुझे यहाँ पर रखने के लिए कहा था। यहाँ पर? हाँ। दिखाओ कहाँ पर। आइए आइए सर। ये देखिए सर, यहीं पर रखने के लिए कहा था। यहाँ पर? ये तो किसी की कब्र लगती है। हाँ साहब, फोन पर वो फूलों का गुलदस्ता यहीं पर रखने के लिए कहा था। खूनी ने फूलों का गुच्छा यहाँ पर मंगवाया और फिर यहाँ से जंगल में लेके गए। और वहां पर ले जाकर फूलों को लाश के साथ दबा दिया। लेकिन खूनी गुलदस्ते को कहीं और भी तो मंगा सकता था, यहीं पे क्यों मंगाया? अभिजीत, इस लड़की की लाश तो जमीन में दबी हुई मिली, लेकिन इसकी मौत की वजह है ड्रग्स। ड्रग्स? ड्रग्स से मौत हुई है तो फिर तो ये मौत कब हुई है इसकी? 2 दिन हुए इसे मरे। 2 दिन पहले हुई है तो अच्छा, ये पता चल सकता है कि इसे ड्रग्स जो है मौत से थोड़ी देर पहले दी गई है, मतलब जंगल में, या पहले खिलाई गई थी और जब ये मर गई तो इसकी लाश को जंगल में ले जाके गाड़ दिया गया। क्या हो जाएगा ये पता चलने से? बहुत कुछ हो जाएगा सालुंके साहब। छानबीन के तरीके अलग अलग हो जाएंगे। एक जिंदा लड़की को जंगल में लेके आना और एक लाश को छुपा छुपू के लेके आना, दोनों अलग अलग बातें हैं भाई। एक मिनट आओ। बॉस, ये इसकी आंखें देख रहे हैं? एकदम फटी हुई। फटी हुई है, डर की वजह से फटी हुई है, मौत के डर की वजह से। अभिजीत, इस लड़की का मुंह दबाया गया है बाएं हाथ से, ऐसे। ये देख रहे हो, ये उंगलियों के निशान, ये अंगूठा। अभिजीत, आपने इस लड़की के हाथ को ध्यान से देखा है? नहीं, इतने ध्यान से तो नहीं देखा, बस बॉडी को ऊपर ऊपर से देखा गया था कि चोट या घाव का निशान तो नहीं है। जी, ये देखिए, इस लड़की के हाथ को देखिए, ये देख रहे हैं? ये सुई के निशान जो है, दाएं हाथ से बार बार सुई को यहाँ पर चुभोया गया है। मुझे लगता है वो नस ढूंढने की कोशिश कर रहा था, और जब लड़की ने हल्ला मचाया होगा तो बाएं हाथ से इस लड़की के मुंह को यूं इस तरह से दबा दिया गया। इसकी आंखें फटी रह गईं ये देखकर कि मौत इसके इतने करीब है, और इतनी बार नीडल को लगाया गया यहाँ पर कि इसके शरीर में ड्रग्स की मात्रा बढ़ती चली गई और ये मर गई। My God. अच्छा, इसके शरीर पे कुछ और मिला है, मतलब जंगल की मिट्टी के अलावा, जिससे हमें कुछ और पता चल सके? देखिए, शुरू में तो इतनी ज्यादा मिट्टी थी कि हमें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर ध्यान से देखने पर हमें यहाँ गर्दन के पास, ये आप देख रहे हैं, ये नजर आया, और वहां पांव पर। आइए, ये देखिए, ये देख रहे हैं,
और ये है क्या? ये एक सफेद पाउडर है। मतलब ड्रग्स बॉडी के ऊपर भी गिरी हुई है? नहीं अभिजीत, ये कोई ड्रग्स नहीं है। क्या? ये ड्रग्स नहीं है तो फिर ये पाउडर कैसा है? ये पाउडर किसी ऐसे जगह से आया है जहां पर कांच का काम किया जाता है। कांच का काम? शहर के सारे पुलिस स्टेशन में पूछ कर आ रही हूँ। इस होली की कोई भी लड़की गायब नहीं हुई है कहीं से भी। बड़ी अजीब बात है यार, 2 दिन हो गए इस लड़की को गायब हुए, किसी ने इसकी पूछताछ ही नहीं की। कमाल के घर वाले हैं यार। डॉक्टर साहब, ये भी हो सकता है कि ये लड़की शहर में अकेली रहती होगी, इसलिए शायद किसी को पता नहीं चला इसका गायब होने का। ये आप क्या बता रही थी तारिका जी, ये पाउडर वहां से आया जहां पे कांच का काम होता है? हाँ जी। एक्सक्यूज मी। हाँ सचिन बोलो। क्या? ग्लास फैक्ट्री? ग्लास फैक्ट्री? हाँ अच्छा, ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड जॉब सचिन। ओके ओके। इस लाश के ऊपर से जो फूलों का गुच्छा मिला था उसे मंगलम ग्लास फैक्ट्री में भेजा गया था, तो हो सकता है ये जो पाउडर इस पे मिला है ये भी उसी कांच फैक्ट्री से आया। बिल्कुल, बहुत बड़ा काम कर दिया आप लोगों ने। थैंक यू तारिका जी, ग्रेट जॉब, वेरी गुड, ग्रेट जॉब, वेरी गुड। सर ये है मंगलम ग्लास फैक्ट्री सर, वहां पे है कब्र सर, और ये है मंगलम ग्लास फैक्ट्री। चलो फिर अंदर चल के देखते हैं। सर उस पर ताला लगा हुआ है। आज तक एक ताला में रोक सका है? इस बंद फैक्ट्री का क्या संबंध हो सकता है खूनी से? सर ये छुपने के लिए जगह काफी अच्छी है, हो सकता है खूनी खून करके यहीं छुपा हो सके। मगर उसने यही जगह क्यों चुनी होगी छुपने के लिए? हाँ सर, काफी भयानक जगह है ये देखो लेडीज सैंडल, ये घसीटने का निशान। लगता है यहाँ से किसी को घसीट के ले जाया गया है। बाहर कब्र है और यहाँ घसीटने के निशान। ओह माय गॉड। मर गए सर। ये लड़की और जो लाश हमें जंगल में मिली थी, दोनों का खूनी एक ही है सर। वैसा ही फूलों का गुच्छा है जैसा उस लड़की के पास से हमें मिला था जंगल में। आशा जरा इसके हाथ देखो, देखो वो इंजेक्शन का निशान है क्या? हाँ सर, ये देखिए। ओह, मतलब इसे भी वही दवाई का इंजेक्शन देके मारा गया है। ये चक्कर क्या है? ये सीआईडी वाले यहां कैसे पहुंच गए? किसने बताया इनको? चारों तरफ फैल जाओ, देखो कोई और लाश है क्या या फिर कोई सबूत, जल्दी।
कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मरना ही पड़ेगा, तुम लोगों को भी। सर, लगता किसने बाहर से आग लगा दी। शायद खुद ही होगा। रेडी, जाके देखो दरवाजा खोल सकते हैं क्या? अरे सर, दरवाजे के सामने आग लगी हुई है। अरे मैं कोशिश करता हूँ सर। ओके, संभाल के जा। संभाल के। संभालो। विवेक संभाल के। संभाल विवेक, विवेक संभाल के विवेक। विवेक तुम देखो ये सर। सर खूनी ने बाहर से गेट बंद कर दिया है सर। गेट बंद कर दिया? सचिन, फेडी देखो और कोई रास्ता है क्या बाहर जाने का? विवेक लाश उठा लो। यस सर। कोई ना कोई रास्ता। संभाल के, संभालो। तुम लोग ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ सर। ताशा को संभालो। ओके, ताशा ओके? ऑलराइट। चलो जरा फैलो, ये होना चाहिए वो। विवेक इसे गाड़ी में आओ, चल। अरे रे, कहाँ घुसे आ रहे हैं आप लोग? हैं जरा घर के मालिक को बुला। आप लोग कौन है? सीआईडी। सीआईडी? लेकिन साहब तो घर पर नहीं है। झूठ मत बोलो, सच बताओ। साहब ने बोला था कोई पूछने आए तो कहना साहब घर पर नहीं है। जाके साहब को कहो कि सीआईडी से कुछ लोग आए। जाओ। जी। ये कैसे आना हुआ? मिस्टर अनिल। हाँ? ये मंगलम ग्लास फैक्ट्री आप ही की है ना? हाँ, क्यों? हमें वहां पे एक लाश मिली है, लड़की की लाश। लाश? मेरी फैक्ट्री में? जी हाँ, आपकी फैक्ट्री में लाश। और वहां पे एक कब्र भी है। किसकी है वो? मेरी फैक्ट्री में एक लाश और एक कब्र, ये कहां से आ गई? ये ड्रामेबाजी बंद कीजिए आप। आपकी फैक्ट्री में कब्र है और आपको नहीं पता? देखिए, 5 साल पहले मैंने ये फैक्ट्री बंद कर दी थी। अब साल में कभी कभार वहां चला जाता हूं, पीछे से किसी ने वहां पे कब्र खोद दी तो मुझे क्या मालूम। ये फैक्ट्री आपने बंद क्यों की? लेबर प्रॉब्लम, रोज रोज की स्ट्राइक, करोड़ों का नुकसान हो गया मेरा। उसके बाद में मैंने सोचा ये फैक्ट्री बंद भी अच्छी है। तो फिर वो लाश वहां पे कैसे आई? मैंने आपसे कहा ना, मुझे नहीं मालूम। देखिए मिस्टर अनिल, आप हमारे साथ चलिए, हमें वो कब्र चेक करनी है। मैं? जी। आपके साथ? जी हाँ, आप हमारे साथ। हमें शक है कि वहां पे और भी लाशें हैं और हो सकता है कि आपने वहां पे किसी को मार के गाड़ दिया। देखिए भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? फिर भी आप चाहते हैं मैं आपके साथ चलूं? चलिए, मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं। आइए। आइए। सर, किसी ने कब्र के साथ छेड़छाड़ की है सर। किसकी थी ये कब्र? मुझे नहीं मालूम। मैं तो खुद हैरान हूं इस कब्र को देख के। यहाँ पे जरा अंदर जाके देखो, कोई सबूत मिलता है कि? मिस्टर अनिल,
कब्र में से लाश कहाँ गई? ऑफिसर, आप क्यों बार बार मुझ पर शक कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा ना मुझे कुछ नहीं मालूम। और फिर मैं आप लोगों के साथ हूँ। पहली बार देख रहा हूँ इस कब्र को। ये हो क्या रहा है मेरी फैक्ट्री में? फैक्ट्री के मालिक आप हैं। यहाँ पे जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार आप हैं, समझे? ओके। इस कब्र के साथ हाल ही में छेड़छाड़ की गई है और यहाँ से लाश निकाली गई है। सर, ये लेटर मिला है समिति में। साइड नोट? मुझे माफ कर दो डार्लिंग, मैं तुम्हें बिना बताए इतना बड़ा कदम उठा रही हूँ, मगर क्या करूँ, मैं बहुत तंग आ गई हूँ। हजारों रुपए ले चुकी हैं मुझसे। इन लोगों के पास हमारे कुछ फोटोग्राफ्स हैं। मैं जा रही हूँ सुशील, अपना ख्याल रखना डार्लिंग। बाय। तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी टिया। निशानी लिए टिया कौन है? सॉरी, मैं किसी टिया नाम की लड़की को नहीं जानता। आई हैव नो आइडिया। ओह, तो फिर ये टिया है कौन? आत्महत्या का लेटर है और लाश गायब। यस डॉक्टर सालुंखे, क्या बताया इस दूसरी लाश ने? हाँ भाई, कुछ बोली तो है वो। सॉरी, ये कुछ बोली तो है ये। अभिजीत, जिस दवाई से उस लड़की की मौत हुई थी, इस लड़की की मौत भी उसी दवाई से हुई। ये भी उसी दवाई से मरी है? कमाल है। कौन सी ये दवाई? कोई नशे वशे की ड्रग है क्या? नहीं, नशे की ड्रग तो नहीं है, लेकिन इस दवाई से नशा आता जरूर है भाई। इनफैक्ट ये दवाई दिमागी बीमारी दूर करने के काम में आती है। इसका मतलब खूनी के पास ये दवाई है और काफी सारी है, और वो आराम से बार बार इसका इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। और दूसरे खून में भी इसका इस्तेमाल किया उसने। कमाल है, जिस दवाई से लोगों की जान बचती है उसी से ये लोगों की जान ले रहा है। हाँ भाई, ये दवाई थोड़ी खतरनाक है, अगर ज्यादा ले लो तो मौत भी हो सकती है। और ये आत्महत्या का लेटर, इससे कुछ पता चला क्या? जब इस लड़की ने ये लेटर लिखा होगा तो उसे ये नहीं पता था कि जो लेटर पैड वो इस्तेमाल कर रही है उसके ऊपर तो पहले से ही कुछ छपा हुआ है। क्या छपा हुआ है डॉक्टर? जो छपा हुआ है वो दिख तो नहीं रहा है, लेकिन उसका दिखना बहुत जरूरी है। पर कैसे छपा? मैं बताती हूँ। इस कागज के ऊपर जो भी कागज था या थे, उस पर भारी हाथ से बॉल पॉइंट के साथ लिखा गया है, और इसी वजह से इस पर इतना स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट है। अरे यार, कहानी मत सुनाओ, पिक्चर दिखाओ। तारिका, लाइए इसे हम स्कैन करते हैं। चलो कम। थोड़ा ये देखो, ये होल्ड इट। ये कुछ लिखा हुआ तो है। प्लीज कॉल मी, मुझे फोन करो। नंबर भी लिखा हुआ है, देख 23975650। ये आखिरी का अक्षर कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। 6 है या 8 है? 6 है या 8 है? काम करते हैं, दोनों नंबर मिला के देखते हैं। फ्रेडी, तुम 6 नंबर ट्राई करो। सचिन, ट्राई करो 8 नंबर। हेलो, मैं सीआईडी से फ्रेडी बात कर रहा हूँ। ये टिया का नंबर है ना? सर घंटी बज रही है लेकिन कोई उठा नहीं रहा है सर। हाँ, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। कोई है? अरे कोई है? अरे खोलो दरवाजा, खोलो। दरवाजा खटखटाने का कोई फायदा नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ पर? आप कौन है? मैं यही पड़ोस में रहती हूँ। क्या शोर शराबा है ये? देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं और इस घर में कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? वो तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। पर अंदर जाएंगे कैसे? दरवाजा तोड़ के।
आकाशा, सर, शी इज डेड। तो इसी के चीखने की आवाज थी फोन पे। आप इसे पहचानती हैं? ये दिव्या है। आपने यहाँ पे चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी थी? नहीं। मैम, चलिए देखिए सर, ये बुके देख रहे हैं? इसी तरह का बुके हमें जंगल में और फैक्ट्री में भी उन लड़कियों की लाश से मिला था सर। मतलब खूनी को एक ही आदमी है, मगर ये आदमी खून करने के बाद लाशों के पास ये फूलों का गुलदस्ता क्यों छोड़ देता है? सन की लगता है सर ये आदमी। हो सकता है। सर ये देखिए, जिसकी लाश हमें वहां मिली थी जंगल, इसका मतलब ये लड़की इन लड़कियों को पहचानती थी। ओह, मतलब ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। सर ये देखिए सर, ये वही लड़की है जिसकी लाश हमें ग्लास फैक्ट्री में मिली थी। तो ये क्या चक्कर है? जिन जिन लड़कियों का खून हुआ है वो सभी हैं इस फोटो में। 4 लड़कियां, इनमें से 3 का तो खून हो गया, बची 1। मैडम जरा ये फोटो देखिए, आप इन लड़कियों को पहचानती हैं? हाँ, ये प्रिया है, ये दिव्या, ये मेघा और ये शिल्पा, ये इकट्ठी चारों इसी फ्लैट में रहती है। रहती है नहीं, रहती थी। क्या मतलब? मतलब इन तीनों लड़कियों का खून हो गया है, इनकी लाशें हमें मिली हैं, और ये चौथी लड़की दिया, शायद इसका भी खून हो गया है। इसकी लाश तो नहीं मिली है पर सुसाइड नोट मिला है। हे भगवान, इतनी अच्छी लड़की है, किसने मारा इन्हें? देखिए मैडम, हम भी यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसने मारा है। सर ये देखिए, बिल्कुल वैसी ही दवाई की बोतल है। इसका मतलब है कि इस लड़की को भी उसी तरह मारा है जैसे बाकी लड़कियों को। हो न हो सर, खूनी एक ही है, उसका तरीका भी एक जैसा ही है खून करने का। हाँ, जरा इस लाश को पलट के देखो, कोई घाव है क्या? इससे खूनी का पता चल सकता है। सर मैं जानता हूँ ये किसका है। किसका है? ये मिस्टर अनिल का है सर, वो ग्लास फैक्ट्री के मालिक, वही पहनते हैं इस तरह की टाई पेंसिल। ये तो वही बात होगी सर, दिया तले अंधेरा, खूनी बगल में है और हम लोग खाक छानते हुए घूम रहे इधर से उधर। तो ये अनिल है। अरे रुकिए साहब, साहब रुकिए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं साहब? बोलो साहब, साहब रुकिए, बताइए क्या हुआ साहब? कौन है आप लोग साहब? सीआईडी। सीआईडी? सर अंदर तो कोई भी नहीं है सर। कोई नहीं? बताइए साहब क्या हुआ, कौन चाहिए आपको? अनिल कहाँ गया? साहब तो घर पर नहीं है। भाग गए लगता है। क्या साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारे साहब भागने वालों में से नहीं है। भागने वालों में से नहीं है तो चल के गए होंगे। नहीं साहब, वो गाड़ी से गए। गाड़ी से गए? लेकिन गए कहाँ? वो तो मालूम नहीं साहब, अभी आधे घंटे पहले निकले वो गाड़ी से। सुशील बाबा भी उनके साथ में। सुशील बाबा ये कौन है? उनके बेटे सर। तो बेटा, तो बेटे को साथ लेके गए। अच्छा, उन्होंने कुछ बताया कि कहाँ जा रहे हैं ये लोग? नहीं साहब, शायद वो सुशील बाबा को किसी डॉक्टर के पास लेकर गए। क्या हो गया उनकी बेटी? बीमार है साहब। बीमार है? हाँ साहब, बड़ी अजीब बीमारी है उन्हें। कभी कभी वो कांपने लग जाते हैं एकदम से, और उन्हें संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पागलों जैसा व्यवहार करने लगते हैं वो।
आजकल तो उनके पास एक बक्सा भी है। मैंने ही वो बक्सा उनकी गाड़ी में रखा था साहब। बक्सा? कैसा बक्सा? बड़ा बक्सा था साहब। अनिल साहब ने तो मना किया था, पर सुशील साहब माने नहीं। उन्होंने कहा वो बक्सा लेकर ही साथ में जाऊंगा। ऐसा क्या है बॉक्स के अंदर? वो तो मालूम नहीं साहब, पर बहुत भारी था। मेरी तो हवा निकल गई उसे गाड़ी में रखते रखते साहब। भारी बक्सा? सर, ऐसा क्या हो सकता है उस बक्से में? उस कार का नंबर क्या? ZXS 3K 7747। 7747। सचिन, कंट्रोल रूम में फोन करो, हर जगह पे नाकाबंदी करवाओ। ये गाड़ी शहर से बाहर नहीं जानी चाहिए। सर। हेलो, कंट्रोल रूम। देखो अश्विन, ध्यान से सुनो, ये खून का मामला है और तुम्हारे साहब पे खून करने का इल्जाम लगा हुआ है। तुम्हें जो कुछ भी मालूम है इन दोनों के बारे में बता दो, वरना तुम भी फंसोगे। अरे नहीं साहब, मैं तो नौकर आदमी हूँ। जितना मालूम था आपको मैंने सब बता दिया साहब। थैंक यू सर। कंट्रोल रूम से खबर मिली है कि इसी नंबर की गाड़ी वीरा चेक नाके से होती हुई MG हाईवे की तरफ निकली। अच्छा, लेट्स गो। देख बेटा, तू अपना ख्याल रखना, कभी भी किसी चीज की जरूरत हो बता देना, पहुंच जाएगी। मगर डैड, हम जा कहाँ हैं? दूर, बहुत दूर, इतना दूर जहां कोई पहुंच भी नहीं पाएगा। पर क्यों डैड? सब कुछ तो मालूम है तुझे। CID हाथ धो के पीछे पड़ी है। वो फांसी लगाए बिना मानेंगे नहीं। डोंट वरी डैड, वो कभी हमें पकड़ ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि खूनी कौन है। सब मालूम है उन्हें। तू जानता नहीं CID वालों को। क्या? तो बेटा, तू फिक्र मत करना, मैं सब संभाल लूंगा। बस इस बक्से को तू जल्दी कहीं फेंक। नो नो डैड, इस बक्से को मैं एक सेकंड भी कुछ अलग नहीं कर सकता। विवेक, ध्यान रखना उस गाड़ी का, जो नंबर दया ने दिया था, ध्यान से देखना। अगर सर कोई भरोसा नहीं कि गाड़ी सीधी गई है सर, फोन करके भागे है, इधर उधर छुपने की कोशिश करेंगे। ऐसे सोचने लगे तो काम हो गया विवेक। हम ये मान के चलते हैं कि वो अभी भी आगे है। मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कहीं और ढूंढेंगे। यस सर। काजल, उधर से जो गाड़ी आ रही है उस तरफ ध्यान से देखना, उधर से भी भाग सकते हैं लोग। जी सर। मैं देखता हूँ दया को क्या पता चला। अभिजीत, हाँ दया, कुछ पता चला क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। बस हम लोग MG हाईवे के बराबर जो छोटी छोटी गलियां हैं उनमें देख रहे हैं। शायद साइड में कहीं छुप के बैठ गया हो। हम लोग चेक नाका क्रॉस कर चुके हैं। हाँ, आगे देख रहे हैं। कुछ पता चले तो फोन करना था। ओके, ठीक है, ओके। विवेक, वो जो गाड़ी आगे जा रही है उसमें देखो कहीं वही तो नहीं। क्या नंबर क्या था करते? सर ZSS 3K 7747। ZSS 3K 7747, यही गाड़ी है। पीछे करो इसका। ओह माय गॉड, क्या हुआ डैड? अरे वही जिसका डर था। दुश्मन का नाम लिया और दुश्मन हाजिर है। पीछे देख। लेकिन डैड, इन CID वालों को कैसे पता चल गया? कहा था ना तेरे से, कुत्ते जैसी नाक होती है, कहीं पे भी सूंघ लेते हैं। और मैं भी देखता हूँ कैसे पकड़ेंगे। सब भागने की कोशिश कर रहा है सर। उन्हें पता चल गया ना, हम लोग पीछे हैं। पता नहीं अब क्या क्या करेंगे। डैड, you have to make it fast. Dad, fast. Dad, fast चलाइए. Please, Dad. Please, make it fast. Please. Come on, Dad. Dad, make it fast. ये बस उनके पास नहीं जाने दूंगा. Dad, make it fast. Dad, make it fast. भगाओ विवेक, भगाओ। यस सर। ये तो इधर निकल गया। यू टर्न करो। यस सर। विवेक, भगाओ।
देखो अंदर क्या गाड़ी जल्दी। अंदर बक्सा सर। उस बक्से को हाथ नहीं लगाएगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा उसको। ऐसा क्या इस बक्से में? लाश। टिया को कोई नहीं छुएगा, कोई नहीं छुएगा अमित, टिया को कोई नहीं। बस बस बहुत हो चुका, एक ही काफी। मैं सबको बिठा दूंगा, सब कुछ। ये क्या बताया? मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। अच्छे अच्छे लोग तोते बन जाते हैं हमारे सामने। तुम दोनों चीज ही क्या हो? हाँ? बोल। ये चारों खून मैंने किए, इसने कुछ नहीं किया। झूठ बोले, बोलो, मैंने किया। इसको जाने दीजिए, इसको जाने दीजिए। सारे खून मैंने किया, मैं बोलूं। चुप रहे। इसको क्या मालूम ऑफिसर? इसको कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम इसको। अनिल जी, बेटे के प्यार ने मजबूर कर दिया आपको झूठ बोलने के लिए? हाँ? की तबीयत खराब है? बीमार है ये? हाँ बीमार है। जब भी इसे दौरा पड़ता इसे कुछ समझ में नहीं आता ये क्या कर रहा है। इसीलिए इसके खून में भी आप इसका साथ दे रहे हैं। क्या करता? बाप हूं ना, मुझे जब मालूम पड़ा कि सुशील ने खून किए तो मैं वहां गया इसका पीछा करते करते। और पीछा करते करते दिव्या के घर पहुंच गए, जहां पे सुशील ने दिव्या का खून कर दिया। क्यों? हाँ, जब मैं वहां पहुंचा तो ये जा चुका था। मैंने सोचा एक ना एक दिन तो सीआईडी इसको पकड़ ही लेगी, इसलिए मैंने अपना टाइपिन निकाल के वहां पे डाल दिया, जिससे कि सारा इल्जाम मुझ पर आ जाए। बदला लेना चाहता था मैं। किस बात का बदला? उन्होंने मेरी टिया की जान ली थी, मेरी टिया की जान। मतलब टिया का खून तुमने नहीं किया था? एक दिन दिव्या ने मुझे फोन करके बुलाया और जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि टिया ये सब क्या हुआ? टिया मुझसे बोला तो होता क्या बात? ये सब क्या हुआ? टिया आके खोलो, टिया मेरे लिए एक बार आके खोलो। टिया तेरा सुशील है। टिया एक बार आके खोलो, टिया प्लीज। टिया मुझे माफ कर देना डार्लिंग, मैं तुम्हें बिना बताए इतना बड़ा कदम उठा रही हूं, मगर क्या करूं, मैं बहुत तंग आ गई हूं। हजारों रुपए ले चुके हैं मुझसे। इन लोगों के पास हमारी कुछ फोटोज। मैं जा रही हूं डार्लिंग, तुम्हारी टिया। क्या तुम लोग क्यों किया? क्योंकि उसके पास तुम्हारे जैसा अमीर बॉयफ्रेंड जो था। टिया बहुत जल्द अमीर बनने वाली थी और ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए हमने सोचा कि हम तुम दोनों की वो फोटो खींचकर टिया को ब्लैकमेल करें। अमीर बनने का इससे आसान तरीका हमारे पास नहीं था, पर हमें नहीं पता था कि आत्महत्या कर लेगी। देखो सुशील, प्लीज हमें बचा लो, हमें जेल नहीं जाना, प्लीज हमें बचा लो। डोंट बी स्केयर्ड, तुम डरो मत। अब जो होना था वो तो हो गया ना। हाँ, सो रिलैक्स। मैं देखता हूँ ना कि मैं तुम लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। हाँ, डोंट बी स्केयर्ड। हाँ, मैं देखता हूँ।
ठीक है, जब तक तुम्हारे खूनियों से बदला नहीं लूंगा ना, तब तक चैन नहीं पड़ेगा मुझे। हाँ, उन्होंने मजबूर किया था तुम्हें आत्महत्या करने के लिए। हाँ, कोई बात नहीं, हाँ, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। तुम आराम करो। ये फैक्ट्री है ना, मेरे पापा की है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, तुम आराम करो। हाँ, आराम करो। मैंने तीनों की जान ले ली, तीनों का खत्म कर दिया। हाँ, ये इसी दवाई देकर तीनों को मार दिया। देखो सुशील, गुनाह तो किया था उन लड़कियों ने, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें जान से ही मार देते। अनिल जी, 3 खून पर पर्दा डालने की कोशिश की आपने, इसकी सजा तो आपको भुगतनी पड़ेगी। सुशील को हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे, इसका इलाज हो जाएगा, फिर कोर्ट इसे चाहे जो सजा दे। मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।